और यहाँ घूमने के बाद लग रहा है कि जगन्नाथ पुरी ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर देख के, प्रांगण देख के ऐसा लगता है कि जगन्नाथ में साक्षात भगवान है। ये रिवाज है, जो भक्त आज की दिन में महाप्रभु को साक्षात मंदिर में दर्शन करता है और कल महाप्रभु को रथ के ऊपर इस वामन अवतार में दर्शन करते हैं, उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है, उनका वैकुंठ प्राप्ति होता है। तो एक आस्था है, एक विश्वास है कि हमारे पालनकर्ता एक बहुत ही पावरफुल भगवान है और वो खुद सारे भक्तों से मिलने आ रहे हैं। इससे ज्यादा हम्बलनेस, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। I can understand why white devotees want to do Rath Yatra, because we cannot get inside the temple. But you people, you can get inside, so why you are so interested in this? He say, because Jagannath gives so much kripa in Rath Yatra that everyone want to get this kripa. इसी जादव और हम लोग गुजरात से आए हैं, सूरत से आए हुए हैं। हम लोग कल आए स्पेशल रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ साल में एक ही बार भगवान बाहर आते हैं और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान बुलाते, वही लोग आ सकते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि जगन्नाथ महादेव आज के कलयुग के, आज जगन्नाथ महादेव आज कलयुग के देवता है और प्रभु को देख के हमें ऐसा अनुभूति होती है कि साक्षात भगवान यहाँ है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्णु जो भगवान ने बोला है, वो साक्षात भगवान यहाँ है। हमने प्रसाद का भोजन भी कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ घूमने के बाद लग रहा है कि जगन्नाथ पुरी ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर देख के, प्रांगण देख के ऐसा लगता है कि जगन्नाथ में साक्षात भगवान है। तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान कहाँ है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो आप कभी जगन्नाथ पुरी आइए, साल में एक बार ही आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत होती है, धक्का मुक्की होती है। मेरे गांव से और मेरे सूरत से बोला कि भाई यहाँ तो बहुत 10-15 लाख लोग होते हैं। महाप्रभु कल बाहर आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। हाँ, महाप्रभु कल दर्शन देने के लिए कल आएंगे। आज बीमार थे, आज बाहर हमने वहाँ पे दर्शन किया हुआ है और कल आएंगे और रथ यात्रा में भगवान का स्थान होगा। तो हम कल भी यहाँ जुड़ने वाले, 3 दिन रुकने वाले हैं। बस इतना ही कहते हैं कि आप सब लोग भी यहाँ आइए, बहुत अच्छा है, अद्भुत दर्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जय जगन्नाथ देवाय नमः। ये कल रथ यात्रा है, आज महाप्रभु नवजगन दर्शन दे रहे हैं, तो कैसे सब स्थिति है? देखिए, दर्शन का बात अगर हम बोलेंगे, महाप्रभु का दर्शन बहुत भव्य और अति सुंदर दर्शन अंदर हो रहा है और अभी थोड़े समय के लिए ये दर्शन बंद हुआ है। आगे भी महाप्रभु का जैसे नीतिकांति है, जैसे पूजा का विधान है, वो होने के बाद फिर से दर्शन होगा। और ये जो दर्शन होता है, महाप्रभु आज 15 दिन के बाद भगवान आज स्वस्थ होके आज विराजमान है। आज का दर्शन को नवजौवन नेत्र उत्सव दर्शन बोला जाता है। ये रिवाज है, जो भक्त आज की दिन में महाप्रभु को साक्षात मंदिर में दर्शन करता है और कल महाप्रभु को रथ के ऊपर इस वामन अवतार में दर्शन करते हैं, उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है, उनका वैकुंठ प्राप्ति होता है। ये समस्त शास्त्र में भी लिखा गया है। और आज देखिए, जो भी दर्शनार्थी देखिए मंदिर के अंदर जाते हैं, अति सुंदर दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए सरकार, मंदिर प्रशासक, समस्त सेवायत और भक्तगण और दैतापति खास करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के परिवार के सदस्य होने के नाते श्री अंग का सुरक्षा संपूर्ण हम लोगों की हाथ में, दैतापति परिवार के हाथ पे। इसके लिए महाप्रभु का जो श्री अंग का सुरक्षा को नजर रखते हुए सारे जो दर्शन व्यवस्था अति सुंदर और भव्य चल रहा है श्री मंदिर के अंदर। कल रथ यात्रा है, महाप्रभु बाहर आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। देखिए, कल महाप्रभु का जो भव्य रथ यात्रा है, कल का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। कल का दिन जो भगवान का रथ यात्रा होगा, महाप्रभु श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाएंगे और हजारों लाखों श्रद्धालु पुरी के लिए आ चुके हैं महाप्रभु का इस भव्य रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए। और इस रथ यात्रा में मेन प्रायोरिटी ये है, हमारा सेवायत परिवार का हो, दैतापति परिवार का हो, मंदिर प्रशासक का हो और सरकार का भी हो और भक्त समाज का। एक ही प्रायोरिटी है, भगवान जगन्नाथ जी का श्री अंग का सुरक्षा देते हुए महाप्रभु को पहंडी विजय करते हुए लेके रथ के ऊपर विराजमान कराएंगे
और रथ के ऊपर से फिर गुंडीचा टेम्पल। ये जो पहंडी का बात होता है, ये सर्वप्रथम हमारे लिए सर्वोपरि है और ये संपूर्ण दायित्व के साथ समस्त सेवायत, दैतापति और प्रशासनगण और राज्य सरकार समस्त लोगों का सहयोग से ये कार्य संपूर्ण होगा और एक भव्य और अति सुंदर रथ यात्रा होगा, आप लोग देखेंगे। आज नवजीवन दर्शन का रथ यात्रा है, तो आपने दर्शन किए, आशीर्वाद किया और कल रथ यात्रा है, क्या बोलना? ये भगवान का 2025 का बहुत बड़ा रथ यात्रा है। भगवान से विनती है कि सभी जो दर्शनार्थी हैं उनको अच्छे से दर्शन दे, रथ यात्रा खूब अच्छे से, भगवान सबका कल्याण करे, सभी खुशी रहें, सब स्वस्थ रहें। आप आज दर्शन भी किए? अभी जगन्नाथ भगवान का दर्शन अभी आधे घंटे बाद करेंगे, बाकी सब भगवान का दर्शन हुआ। कल रथ यात्रा महाप्रभु बाहर आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। हाँ, वर्ष में एक बार होता है। हाँ, हाँ, इसके बारे में आपको? ये बहुत ही अच्छी प्रथा है। कई बार क्या होता है कि भगवान का अंदर दर्शन नहीं हो पाता है भक्तजनों को, तो एक आस्था है, एक विश्वास है कि हमारे पालनकर्ता एक बहुत ही पावरफुल भगवान है और वो खुद सारे भक्तों से मिलने आ रहे हैं। इससे ज्यादा हम्बलनेस, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सभी भक्त उसी प्रेम से आते हैं, इतनी श्रद्धा से आते हैं। भगवान करे सबकी मनोकामना पूरी हो और सभी खुश रहे और सब संसार का कल्याण हो और बहुत अच्छे से रथ यात्रा हो। ये अशोक तिवारी। रथ यात्रा में आएंगे और रथ यात्रा होगा कल, आज भी दर्शन हमने किए हैं, तो क्या महात्म्य है? ये हम सनातनों के लिए अद्भुत क्षण है और अद्भुत, इसका तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। प्रभु का साक्षात दर्शन और इतना लोगों का समागम, अद्भुत दृश्य, सनातनियों का बहुत बड़ा ये त्योहार है, पर्व है। सत्य सनातन की जय हो और ये धर्म की जय हो और प्रभु भगवान जगन्नाथ सब पर कृपा करे, सबका मंगल हो, यही है। साल में एक बार आते हैं दर्शन देने के लिए भक्तों को बाहर? हाँ, भक्तों को बाहर आते हैं, जाते हैं, बीमार से वो हटते हैं और लोग इसका इंतजार करते हैं। हम लोग तो बेसब्री से इंतजार करते हैं 365 दिन, कब वो दिन आएगा, कब भगवान का दर्शन होगा, कब हम लोग यहाँ आएंगे। अद्भुत क्षण होता है और ईश्वर की कृपा है। We come with my senior devotee to take Prabhu to Vrindavan, because we come from Vrindavan and this festival is Brijabasi. They came to Kurukshetra to meet Krishna, but they don't like Krishna in mood of king. Okay, they like them in mood of coward boy. So they take him from Kurukshetra to Vrindavan. So this is all about this festival. So we also want to get the kripa of Jagannath, Baladeva and Subhadra and and participate in it. You want to take blessings of Lord Jagannath? Sure. Without blessings of Lord Jagannath, what is the use of this life? Life is useless. Jagannath will come out tomorrow and have a darshan to all the devotees. Lakhs of devotees are coming to darshan on that. Yeah, I asked my senior devotee why. I can understand why white devotees want to do Rath Yatra, because we cannot get inside the temple. But you people, you can get inside, so why you are so interested in this? He say, because Jagannath gives so much kripa in Rath Yatra that everyone want to get this kripa. That's why millions of people, of Indian people, come in and participating in Rath Yatra. आपका नाम बताइए? हितेश शर्मा। जय जगन्नाथ। हम पंजाब से आए हैं, पटियाला राजपुरा से, और 3 साल हो गए हमें आते हुए। तो हम आए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रभु साल में एक बार बाहर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो लोग अंदर नहीं जा पाते उनके लिए प्रभु खुद बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए, और हमें सौभाग्य मिला है प्रभु के दर्शन करने का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम पंजाब से आए हैं, रथ यात्रा के लिए आए हैं, और हम साल में एक बार जरूर आते हैं यहाँ पे। प्रभु जी बाहर रथ के में आते हैं तो सब भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, और लोगों को भी बहुत सुकून मिलता है कि प्रभु के दर्शन मिलते हैं। कितना
बहुत आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, हाँ, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मैया दर्शन देते हैं। जय जगन्नाथ। रथ में वो विराजमान होंगे। हाँ, रथ में विराजमान होंगे और फिर रथ में निकलेंगे वो भक्तों को दर्शन देने के लिए। जय जगन्नाथ। साल में एक बार ये हाँ, साल में एक बार मिलता है मौका। जो लोग अंदर नहीं जा पाते तो प्रभु खुद उन्हें बाहर मिलने आते हैं। तो कितना आशीर्वाद मिलता है और बहुत आशीर्वाद मिलता है। 17 दिन दर्शन करने से क्या बहुत कुछ मिलता है। मानता हूँ मैं, पिछले साल भी आया था और इस साल भी जगन्नाथ ने मुझे मौका दिया है इतना भाग्यशाली बनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का जो सौंदर्यीकरण यहाँ पे हुआ इस पे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। रथ यात्रा पे पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए, जरूर आइए। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। मेरा नाम नित्य सेवक दास है, कहाँ से आए थे सर? अहमदाबाद से आए हैं। इतनी दूर से महाप्रभु के रथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। हाँ, महाप्रभु ने सामने से बुलाया है। हर साल हम आते रहते हैं। आप देखिए पीछे काफी सारे पब्लिक है और आते रहते हैं महाप्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे कि कल महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, तो आज जो ये यहाँ पे गुंडीचा मंदिर पे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जी ने काफी सालों पहले मंदिर मार्जन किया था, मतलब मंदिर का सफाई और वो किया था। तो आप देखेंगे कि वही परंपरा यहाँ चलती आ रही है। जितना भी हम ज्यादा अच्छी सफाई करेंगे हमारा मन वैसे ही शुद्ध होगा, हृदय भी शुद्ध होगा। बाकी के लोगों को, जैसे हर आदमी यहाँ पे जो भी आ रहा है आज वो झाड़ू कर रहा है, साफ करने का प्रयास कर रहा है अपने हिसाब से। क्या सिर्फ यही साफ चाहिए? आगे की और भी कुछ शुद्धता चाहिए हमारे अंदर? आगे शुद्धता वही चाहिए। आप जगन्नाथ जी का जितना भी नाम ले वही अच्छा है। लोगों की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे और ये हमारा जो सनातन धर्म है सबको पहुँचाए। मेरा नाम है अवंतिका। कहाँ से आए हो बेटा? मैं नासिक से आई हूँ। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे गुंडीचा मंदिर में, ये क्या है? ये हम झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ प्रभु के लिए। अच्छा, ये पहली बार यहाँ पे कर रही हो? इससे पहले भी किया हुआ है? इस 2 बार किया हुआ है। क्या हुआ है? हाँ। कितना खुशी महसूस करती हो ये करने में? हरि बोल। क्या कहना चाहोगी? जो भी आपको सुन रहा है उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहोगी रथ यात्रा पे? जय जगन्नाथ।